में जो 3 हिंदी बेल्ट में चुनाव हो रहे हैं, सबसे दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि यहाँ पे मुकाबला अभी भी करीब करीब बराबरी का माना जा रहा है। मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वहाँ ये बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने के करीब है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है, वहाँ पे भी कांग्रेस जो है अभी तक आगे चल रही है और उसके सरकार बनाने की संभावना है। लेकिन राजस्थान में जो है बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है और उसी का नतीजा है कि अभी तक जिस वसुंधरा राजे को वो अलग थलग किए हुए थे, आज उनके ऊपर थोड़ी तवज्जो दी गई और ये बात बताना शुरू की गई कि न केवल वसुंधरा को हमने टिकट दिया है, उनके समर्थकों को भी हमने टिकट दिया है। वसुंधरा को टिकट देने में कोई ख़ास बात नहीं है। वसुंधरा को टिकट अगर न देते तो बहुत बड़ा वहाँ पे बगावत हो जाती। वसुंधरा को टिकट दिया, ठीक किया, लेकिन वहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि वसुंधरा को एक विधायक के तौर पे टिकट देना अलग बात है और एक नेता के तौर पे प्रोजेक्ट करना अलग बात है। तो आज की तारीख तक वसुंधरा को नेता के तौर पे बीजेपी ने प्रोजेक्ट नहीं किया है और वहाँ का चुनाव जो है मोदी जी खुद अपने चेहरे पे लड़ रहे हैं जी। दूसरी तरफ स्थिति क्या है कि अशोक गहलोत ने बड़े साफ साफ कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो राजेश पायलट के लोग हैं, जो सचिन पायलट के लोग हैं, जो मानेसर गए थे, उनको भी टिकट मिलेगा। मैंने किसी के लिए कोई आपत्ति नहीं की है। और सचिन और गहलोत इन दोनों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का मतलब ये है कि भाजपा के लिए राजस्थान बहुत मुश्किल होने जा रहा है। जैसा कि प्रियंका गांधी ने वहाँ कहा कि इस बार रिवाज बदल जाएगा। अभी तक वहाँ ट्रेंड ये था कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि वो वहाँ पे वापसी कर सकेगी। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बीजेपी वहाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बीजेपी अगर वसुंधरा राजे को सामने लाकर चुनाव लड़ती तो निश्चित ही रूप से कांग्रेस के लिए ये चुनाव थोड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन वसुंधरा और वसुंधरा के आदमी जो हैं, वसुंधरा के जो समर्थक हैं, वो बड़े बुझे मन से चुनाव लड़ रहे हैं इस वक्त। क्यों? क्योंकि उन्हें किनारे भी किया जा रहा है और अपमानित भी किया जा रहा है। राजनीति में जो भी आता है वो सम्मान के लिए आता है और वसुंधरा राजे तो वैसे भी सिंधिया घराने की हैं। वो वहाँ पे 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनका न केवल राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ही बहुत असर है। वो इस तरह के व्यवहार की आदी नहीं है कि जिस तरह का व्यवहार उनसे किया जा रहा है, और ये उनके समर्थकों को बहुत तकलीफ दे रहा है। क्योंकि वसुंधरा राजे, हम लोग यहाँ वसुंधरा राजे कहते हैं, राजस्थान में उनके समर्थकों ने महारानी कहते हैं जी। रानी भी नहीं कहते, महारानी कहते हैं उनको, और बड़े अदब के साथ उनके साथ पेश आते हैं। लेकिन बीजेपी का जो नेतृत्व है वो ये नहीं चाहता कि उनके मुकाबले में कोई दूसरा नेता इतने कद वाला बन सके। आज आप देखेंगे कि वहाँ पे मोदी जी के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है। 1 से लेके 10 नंबर तक मोदी जी हैं। जो दूसरे सीनियर नेता है, राजनाथ सिंह, वो कहीं नहीं है, गडकरी जी कहीं नहीं है, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया है, शिवराज सिंह चौहान का कद कम कर दिया गया है। तो इस स्थिति में आज सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला जो है राजस्थान में होने जा रहा है और वहाँ पे अभी कांग्रेस के टिकट नहीं आए हैं, सिर्फ 33 आए हैं, बहुत कम आए हैं जी। और कांग्रेस के टिकट आ जाएंगे, बीजेपी के भी करीब 70-75 टिकट आना बाकी हैं, 76 से। तो उसके बाद स्थिति क्लियर होगी वहाँ पे कि कौन जो है वहाँ पे बढ़त लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि कर दिया है। शकील अख्तर जी, जब लौट के जाने की बात अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे हैं तो एक बात ध्यान में आ रही है, थोड़ा सा लाइट मूड में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि आज उन्होंने रिश्तेदारी बता दी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गुजरात की, और महल में गए थे और महल के स्कूल के कार्यक्रम में गए थे। ये जो रिश्तेदारी है, ये रिश्तेदारी बाद भी चलने वाली है क्या? मतलब इस पूरे, अगर कल को परिस्थितियां बदलती हैं उसके बाद भी चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इधर आ जाएंगे इस खेमे में, जहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहाँ एंट्री अब नहीं हो सकती है। खैर, एक लाइट मोड में ये सवाल कर रहा था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर मोदी जी के प्रति भी एंटी इनकम्बेंसी हो तो ये 5 राज्यों के अलावा 2024 का चुनाव भी बहुत मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या माना जाए इसको? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आज आप जबलपुर में देख सकते हैं।
आज की तारीख में मोदी जी अगर किसी व्यक्ति को राजनीति में थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं तो वो भूपेंद्र यादव है। हर जगह भूपेंद्र यादव का महत्व लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ये बात जबलपुर के लोग भी जानते हैं, जबलपुर के भाजपा कार्यकर्ता भी जानते हैं, भाजपा के नेता भी जानते हैं। वहाँ उनके साथ खुद व्यक्तिगत भूपेंद्र यादव के साथ झूमाझटकी हुई है। उनके गनमैन के साथ तो जो हुआ वो तो हुआ ही है, आपने दिखाया है, लेकिन जो वहाँ से खबर आ रही हैं खुद भूपेंद्र यादव को वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और ये बहुत ही गंभीर मामला है। लेकिन उसके बाद भी लगता नहीं है कि वहाँ किसी के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। वहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, BD शर्मा के खिलाफ, भूपेंद्र यादव के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई जी। और जहाँ तक आप ग्वालियर की बात कर रहे हैं तो ग्वालियर में मोदी जी तो जहाँ भी जाते हैं उस जगह से अपना रिश्ता जोड़ते ही हैं, लेकिन आज की तारीख में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी जी की बहुत सख्त ज़रूरत है। और वो सिर्फ इसलिए है कि वो मोदी जी से बार बार कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे चुनाव लड़ने पर मजबूर न करें, मैं इस वक्त चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ। जो गुना की सीट छोड़ी गई है उस सीट को लेकर ग्वालियर में आज दिन भर यही चर्चा रही कि क्या यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव लड़वाया जाएगा, और अगर लड़वाया जाएगा तो क्या वो इस सीट को निकाल सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आज की तारीख में ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी जो वहाँ पे टिकट नहीं दिए गए, जो अटल बिहारी वाजपेयी के सगे भांजे हैं अनूप जी का वहाँ बड़ा काम रहा है। अनूप मिश्रा जो हैं वो एक ऐसे नेता रहे हैं कि जिन सबके साथ मिलके चलते थे, लोगों से संपर्क रखते थे और वो बड़े दिनों से तैयारी कर रहे थे, उन्हें नहीं दिया। इसके अलावा जो है वहाँ पे यशोधरा राजे का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यशोधरा राजे को विड्रॉ करना पड़ा खुद को। वो जानती थी कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा जी। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज बहुत सख्त ज़रूरत है मोदी जी की। और जब ग्वालियर आए थे तो ज्योतिरादित्य जी उनसे यही कह रहे होंगे कि प्लीज़ मुझे इस बार आप चुनाव नहीं लड़वाइए, नहीं तो मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, मेरे लिए सीट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। चलिए क्लोजिंग कमेंट इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। अजय शुक्ला जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट समझना चाहता हूं आपके। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।